परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परचेज की। परचेज ऑफ असेट, तो एंट्री बनेगी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक। गॉट इट। सेकंड आएगा परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट बेसिस। ऑन, तो क्या आ जाएगा असेट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर ऑब्लिक वेंडर अकाउंट। गॉट इट। ये सब जिसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। अगला जो आएगा वो आएगा आपका सेल ऑफ तो प्रॉफिट करने के लिए, तो बेचने के लिए तो लॉन्ग टर्म कितनी बार अगर आपको नहीं जरूरत है तो बेच भी सकते हो। ऑन कैश, तो क्या आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इफ, अगर है तो, ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इफ, अगर है तो, टू में आ जाएगा मशीन। गॉट इट। कोई डाउट? सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट, तो क्या आ जाएगा परचेजर ऑब्लिक पार्टीज लिया टू ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? एडजस्टमेंट एंट्रीज, सबसे पहले है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? कोई आइडिया? अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे एंड और ये पढ़ेंगे यानी कि एंड में जो गुड्स है। क्लियर? देखिए पहले तो अपन समझेंगे स्टॉक का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है स्टॉक? बिल्कुल, दोज आइटम विच इज परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, या वो आइटम जो गोडाउन में पड़ा हुआ है जिसको जब भी कोई आएगा उसको हम बेच देंगे। क्लियर? तो वो आ गया आपका गुड्स। ठीक है, मतलब गुड्स का मतलब तो कोई भी आइटम जिसको रीसेल के लिए हमने परचेज किया। अब वो आइटम क्या हुआ, रीसेल नहीं हो गया, कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको हमने क्या बोले, स्टॉक में अभी पड़ा हुआ है। अब एंड में स्टॉक में पड़ा हुआ क्या मतलब है? मतलब अभी तक वो स्टॉक बिका नहीं है और ईयर एंड होने आया है, दैट इज क्लोजिंग। मतलब ये होता है अनसोल्ड आइटम एट द एंड। क्लियर? कि ऐसा आइटम जो भी बिका नहीं और गोडाउन में पड़ा हुआ है और ईयर एंड हमारा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? लॉस क्यों होगा? लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट काम आ जाएगा। और नॉर्मली जो है वो स्टॉक कौन सी वैल्यू पे डिसाइड करते हैं? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बट जब कुछ नहीं दे रखा है या तो कॉस्ट ही लेंगे या मार्केट वैल्यू जो दिया हुआ वो अपन लेंगे। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की बात करूं तो बनेगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग।
नॉर्मली इसको परचेज में भी कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली परचेज कहाँ जाएगा, लेकिन हमें हमेशा क्या करना है, बाकी परचेज भी बंद कर सकते हैं तो गलत नहीं। क्लियर? ये हो गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। क्लोजिंग स्टॉक हम और क्या बोल सकते हैं, इन्वेंट्री। देन उसके बाद आएगा सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जो हो तो गए हैं लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट, दोज एक्सपेंस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट, हमने पेमेंट अभी तक, ऐसे एक्सपेंस जो हो तो गए फर्म के लिए पर अभी तक हमने उसका पेमेंट मतलब क्रेडिट पे, ये दोज एक्सपेंस which have been incurred but not yet, अभी तक उसका पेमेंट, these are special nature पर्सनल अकाउंट। ये हमेशा किस में जाएंगे, तो मतलब ये उधार या ऐसा होगा। हाँ, स्पेशल नेचर पर्सनल अकाउंट, it will be it always be treated as liability। हम क्या मानते हैं, हमेशा क्या है फर्म की लाइफ। क्लियर? और इसकी एंट्री बनेगी आपकी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग गॉट इट। क्लियर? those expenses which have been paid in advance but services yet to be received। अभी सर्विसेज लेना बाकी है, हमने पहले ही पेमेंट, और इसकी जब एंट्री की बात करेंगे तो आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ओके, देन आएगा नेक्स्ट, इसको हम बोल सकते हैं अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। देन आएगा आपके पास अक्रूड इनकम। अक्रूड those income which have been earned but not yet received। क्लियर? इसमें आ जाएगा आपका क्या, accrued income account debit to it is come under special nature पर्सनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट बहुत काम आएगा, अभी से ध्यान रखना।
and treated as asset. Treated as ये पर्सनल कैसे है? स्पेशल नेचर, treated as a special. इसमें भी क्या है? It is a special nature personal account and treated as asset of the what it पक्का